एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमो राइटिंग। आज हम देखेंगे कि मेमो क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके लिखने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले, व्हाट इज मेमो? मेमो स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम। मेमो स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम, ओके। अ शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्मल मैसेज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। यहाँ इंटरनल कम्युनिकेशन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि मेमो जो है वो सिर्फ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करने के लिए ही यूज होता है, यानी कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन का एक वे है। आप इसको दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने बॉस के साथ, अपने एम्प्लॉय जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, या एचआर के साथ, या प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेमो को यूज़ करते हैं। मेमो जो है वो एक शॉर्ट और कंसाइज फॉर्मल मैसेज होता है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन का एक मेथड है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम मेमो को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और आपने अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, ये एक फॉर्मल वे है। इसी तरह अगर प्रिंसिपल ने कोई मैसेज अपने पूरे स्टाफ मेंबर्स को जो है वो कन्वे करना है, तो वो एक मेमो लिखेगा और सबको कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है। अब इसका एम क्या होता है, हम मेमो लिखने का एम क्या होता है, मकसद क्या होता है? टू कन्वे, aimed at conveying information, decisions or request within an organization। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बॉस है, लेट्स सपोज, और आपने कोई इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ को जो है वो कन्वे करनी है, तो आप मेमो लिखेंगे। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है कन्वे करना चाह रहे हैं, तो आप मेमो लिखेंगे। और अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप मेमो को यूज़ करेंगे। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन का ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्पज ऑफ मेमो। पर्पज ऑफ अ मेमो में क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स और चेंजेस। लेट्स सपोज कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो लिफ्ट है वो ख़राब हो गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सबको अपडेट कर दें कि कोई भी लिफ्ट को यूज़ ना करे। तो इस सूरत में आप एक मेमो लिखेंगे और सबको कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्व एज रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस। सर्व एज रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस और पॉलिसीज का क्या मतलब है कि आप जब भी कोई पॉलिसी चेंज करेंगे या जब भी आप डिसीजन किसी को कन्वे करेंगे नेक्स्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, आप हर बार मेमो लिखेंगे। तो आप अगर फ्यूचर में आपको आपने कोई देखना हो कि क्या डिसीजन और क्या पॉलिसी चेंजेस आए हैं, तो वो जो मेमो आपने कन्वे किए हैं वो एज अ रिकॉर्ड उस टाइम पर वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फैसिलिटेट करता है क्विक कम्युनिकेशन को, यानी कि अगर आपने अपने डिपार्टमेंट्स के, अब ये डिपार्टमेंट्स भी इनर कम्युनिकेशन में ही आते हैं ना, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और उस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी इंटरनल कम्युनिकेशन में आता है। तो इस तरह मेमो को यूज करके आप क्विक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमो। स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमो में सबसे पहले आ जाता है हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने ऊपर हाई हेडिंग में लिख देना है मेमो रैंडम, ठीक है। मेमो रैंडम, ठीक है, जाके पता चल जाए कि आप मेमो लिखने लगे हैं। उसके बाद आपने लिखना है टू। टू में कौन आ जाएगा? जिसको आप लिख रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी के एचआर को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आकर लिख देंगे एचआर, ठीक है। उसके बाद किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, यानी कि फ्रॉम, आप लिख रहे हैं या मैनेजर जो है वो एचआर को लिख रहा है, तो यहाँ उसका नेम आ जाएगा और उसकी या फिर डेसिग्नेशन या जिस लेवल पर वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी डेट। डेट का फॉर्मेट किस तरह से होगा? अगर आप इस तरह से लिखेंगे 11th मंथ एंड 24, तो ये गलत है। आपको किस तरह से लिखना पड़ेगा? आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, यानी कि लेट्स सपोज 11, ठीक है। फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब में जो है हमारे पास मंथ, उसका नेम लिखेंगे। मंथ का नेम लिखने के बाद
आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज मई लिख देते हैं और फिर आपने कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना और आपने लिख देना है ईयर, जो कि है 2024। ठीक, और इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं या फिर ना भी लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है जी, डेट हमने लिख ली। एट द डेट व्हेन द मेमो इज इशूड, जब आप उसको कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब की आपने डेट लिखनी है, अगले पिछले दिन की डेट नहीं लिखनी। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आ जाएगा कि आप किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो लीव पॉलिसी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो चेंज हुई है, तो आप लिखेंगे लीव पॉलिसी, चेंज इन लीव पॉलिसी। बस इतना सा आपने सब्जेक्ट लिख देना है, एक लाइन का, बस 5-6 वर्ड्स हो, बस इतना ही आपने लिखना है। आपका जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में उसके ऊपर मेंशन होगा, तो उसमें से जो मेन बात है जिसके लिए लिखना है, बस आपने सब्जेक्ट में वो चीज़ यहाँ पर लिख देनी है, एक लाइन की। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बॉडी सेक्शन। हमने हेडर सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया, अब आ गया बॉडी सेक्शन। ठीक है, बॉडी सेक्शन में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन लाइन में आपने लिख देनी है पर्पस। पर्पस आप एक ऐसी लाइन लिख सकते हैं, दिस मेमो, द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस मेमो इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट द चेंज इन लीव पॉलिसी। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्पस लाइन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया कि पढ़ते साथ पता चल जाएगा किसके लिए मेमो आई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स बनाकर जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो लिख देंगे। ठीक, ऐसे बुलेट पॉइंट बनाकर। ठीक है, और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या करना है, आपने अपने मेमो को कंक्लूड करना है। आप जितना अपने मेमो को कंसाइज रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, उतना ही वो अच्छा रहेगा। ठीक है, कंक्लूजन में आपने क्या करना है, लास्ट में आप कोई एक्शन बता सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि फॉलो अप एक्शंस, लाइक जो हमने लीव पॉलिसी को चेंज किया वो कब से स्टार्ट होगी, तो उन लोगों को बता दें कि आप इस डेट से इसको फॉलो करें, यानी कि ये एक्शन आप परफॉर्म करें। ठीक है, तो समराइज द की पॉइंट्स एंड मेंशन एनी फॉलो अप एक्शन जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं बाय द एम्प्लॉइज। यानी कि लिफ्ट खराब है तो आप उनको कहें कि एक्शन में आप क्या कहेंगे कि आप इसको यूज़ ना करें, आप यही उनसे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर जो है वो ऑप्शनल है, और आप सेंडर्स के जो इनिशियल्स है या फिर नेम है वो आप ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं रिगार्ड्स, लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली, लिख सकते हैं और सिंसियरली, यानी कि आप इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्स फॉर राइटिंग एन अफेक्टिव मेमो। एक अफेक्टिव मेमो लिखने के लिए कौन सी टिप्स हैं वो आप देख लें। सबसे पहले है कीप इट ब्रीफ, यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, यानी कि आप कोई जो है हमारे मुश्किल लफ्ज़ है, मुश्किल वर्ड्स हैं, वो यूज़ ना करें। क्लियर और कंसाइज, बस स्ट्रिक्ट वे में आप बता दें कि ये मेमो क्या है और इसमें आपने क्या चेंजेस या क्या पॉलिसी है या क्या डिसीजन है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं। कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें, टेक्निकल वर्ड्स जो आपके एम्प्लॉयज़ या स्टाफ के लिए समझना मुश्किल हों। ठीक है, उसके बाद आता है फोकस ऑन द पर्पस। इधर उधर की बातें ना करें, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना करें, सिर्फ अपने पर्पस पर फोकस करें और बस कन्वे कर दें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल रहें और फॉर्मल टोन में बात करें। ये ना हो कि आप जैसे अपने दोस्तों से बात करें वैसे बात करें, ऐसा नहीं। फॉर्मल टोन को आप एक्टिव रखें और फॉर्मल टोन में ही सारे मैसेजेस को कन्वे करें। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मेमो में बुलेट्स और लिस्ट को यूज़ करें। ये आपकी मेमो को जो है इफेक्टिव बनाता है और जो है रीडेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो मेक द मेमो इजी टू रीड एंड स्किम, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इजीली रीडर समझ सके। उसके बाद है प्रूफ रीड। प्रूफ रीड करें, यानी कि अगर आपने मेमो लिख लिया अब उसको एक बार रीड करें, उसको एरर फ्री करें, अगर कोई एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको खत्म करें और अच्छे से अपने मेमो को प्रूफ रीड कर लें। ठीक है, अब एक सैम्पल मेमो फॉर्मेट आपके पास यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है टू, जिसको लिख रहे हैं रेसिपिएंट्स का नेम या फिर डिपार्टमेंट का नेम, फ्रॉम योर नेम या फिर पोजीशन, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, डियर टीम लिख सकते हैं, डियर सर लिख सकते हैं, डियर मैडम लिख सकते हैं, या एम्प्लॉयज़, टीम एम्प्लॉयज़ के लिए टीम ही सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है स्टेटिंग द पर्पस ऑफ द मेमो, फिर प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन यूजिंग बुलेट पॉइंट्स और शॉर्ट पैराग्राफ्स। बस 1 से 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स बना दें, ज़्यादा पैराग्राफ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा है। और एंड विद द समरी, एक समरी के साथ कि आपने क्या क्या बताया है इसमें वो बता दें, और एक कॉल टू एक्शन या फिर आप लिख सकते हैं बस सिंपल। और लास्ट पर आप लिख दें बेस्ट रिगार्ड्स, और योर नेम जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें सिग्नेचर है, ये योर नेम जो है सिग्नेचर के तौर पर आता है वो लिख सकते हैं। बेस्ट रिगार्ड की जगह पर आप लिख सकते हैं सिंसियरली या योर्स सिंसियरली, बस
होप सबको आपको जो आज की वीडियो है, आज का लेक्चर है, वो समझ आया होगा। अगर आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वो सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।